नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम 3 दिनों से हर एक दिन कुछ तकनीकी जो हमारी ज़िंदगी में हम अपने लक्ष्य को पाने, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने, किस प्रकार अपने आप को मदद कर सकते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य को पा सकें, तो इसके बारे में हम देखते आए हैं। जैसे कि पहले दिन हमने प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में बात किया, अगले दिन हमने कैसे 5 बजे सुबह उठना है इसके बारे में बात किया, तीसरे दिन हमने हमारे जीवन में एक्सरसाइज का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हमने जाना। और आज हम चौथे दिन में अपनी माइंडसेट, हमारी मानसिकता के बारे में जानेंगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मानसिकता क्या है। मानसिकता, आपकी मानसिकता विश्वासों का एक समूह जो आकार देती है कि आप दुनिया और खुद को कैसे समझें। यह प्रभावित करता है कि आप किसी भी स्थिति में कैसे सोचते, महसूस करते हैं और उसके प्रति किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो मानसिकता, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम कुछ स्लाइड्स के द्वारा जानते हैं कि किस प्रकार से हम और बेहतर बना सकते हैं। चलिए हम चलते हैं स्लाइड के ऊपर। तो आज हम सबसे पहले जो हम देखेंगे कि हमने पीछे 3 दिनों से क्या किया और कैसे चल रहे हैं। उसके बाद हम जानेंगे ऐसी कौन सी 7 कदम है जिसके द्वारा हम अपनी मानसिकता और विचारधारा को और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, और ऐसी स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट क्या है जो विश्व, उसके बारे में जानेंगे। और अंत में हम अपने टास्क को, जो आज का हम क्या टास्क होगा, उसको देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो 3 दिनों से क्या सीखे उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने कल एक्सरसाइज के बारे में बात की कि आपको कभी भी सबसे पहला कदम दिए थे, जो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कर सकते हैं अभी, तो आप सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट आपको वॉक करना है, चलना है, वो भी आपको 1 बार। तो आप आसानी से इसको प्राप्त कर लेंगे, इस लक्ष्य को। और उससे आपको कल कैसा फील किया, आपको कैसी एनर्जी है, आपका मूड कैसा रहा, सारा दिन आपने कैसे क्या किए, तो आप इसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं और देखते हैं कि उससे पहले हमने क्या किया। उससे पहले हमने 5 बजे उठने का लक्ष्य रखा था। हमें आशा है कि आप लोग सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, जिसके कारण आपको बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रही है। साथ ही हमने आपको एक वाई के बारे में बताया था, जो आप ढूंढिए, आप क्यों ऐसा चाहते हैं, और उसको रात को और सुबह दोनों समय आपको इसको पढ़ना है, रात को सोते समय और सुबह को उठते समय। इसके साथ ही हमने आगे और भी कुछ कदम उठाने के लिए बताया कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को आपको हटाना है, तोड़ना है, छोड़ना है। उसके अलावा हमने कैसे आपको अपने अच्छी आदतों को अपने जीवन में लाना है और उस आदतों को छोड़ना है जो आदतें आपके लक्ष्य के प्रति पहुंचने में आपको रोक रही है। अगर आप लोगों ने ये सारी बातें पूरा कर लिए तो आप एक नई जिंदगी की शुरुआत, नई अवतार के रूप में आपका चल पड़ा। तो अब हम चलते हैं अगले कदम की ओर कि हम ऐसा क्या करें जो हम अपनी मानसिकता को अच्छे से अच्छे और बेहतर बना सकते। 7 कदम कौन से? सबसे पहले जो है आपको मानसिकता जो है आपको, इसमें सबसे पहला कदम आप जो भी कुछ सूचना एकत्रित कर रहे हैं, वो सूचना आपकी अच्छे से अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को, जो आपके जीवन और आपके विचार, आपको जो है अपने जीवन में आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर रहा है, उसको बेस्ट टू बेस्ट सूचना इकट्ठा कीजिए और आप अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप अपने जो लक्ष्य है, जो कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति को आप रोल मॉडल बनाइए जो आप करना चाहते हैं। इसके
इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो रोल मॉडल होगा उसको जानिए और देखिए, उसको बार बार देखो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको फॉलो कीजिए। अगर आप उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति करेगा। इसीलिए आप उनसे वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं और उनकी बातों को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही तीसरा कदम है कि आप अपना जो अभी वर्तमान में चल रहा है, आपकी विचारधारा, आपकी बिलीफ सिस्टम, उसको देखिए, क्या वो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको छोड़िए और उसकी जगह अच्छी बातें को शामिल करिए। तो आपको बिलीफ सिस्टम पे ध्यान देना है। चौथा कदम है जो आपको उठाना है, आप अपने जो आपकी मानसिकता है, आप इसको अपने विजन और गोल के साथ जोड़िएगा, तो अपने लक्ष्य तक आप पहुंचने में बहुत ही आपको अच्छा होगा। पांचवा आपका जो कदम है, ये है आपका प्रोटेक्ट योर माइंड से, यानी अपनी आपकी मानसिकता को आपको रोकना है, सुरक्षित कर रखना है। कहने का तात्पर्य यह है, जो आप जब कोई भी काम करते हैं तो आपके आसपास के व्यक्ति या आपके जो जानने वाले हैं कई बार आपको हतोत्साहित करेंगे, आपको भटकाने की बात करेंगे, परंतु आपको उन सब की बातों पर ध्यान नहीं देना है और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते जाना है। इस प्रकार से आपको कोई भी बात आपके लक्ष्य को पहुंचने में आपको रोकती है, तो उससे आपको अपनी मानसिकता को जो है आपको से सुरक्षित रखना। छठा कदम है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। आपका अंतरात्मा क्या कर रही है, उसके बारे में आपको जानना है। आप अगर नहीं जान पा रहे हैं तो वहां पर कुछ 4 तरह के प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्न के जरिए आप अपने आप से देखिए और पूछिए, क्या व्हाट आर यू गुड, व्हाट आर यू गुड, आप किस चीज में अच्छे हैं, सबसे अच्छे किस चीज में, ये आपको पता करना है। व्हाट डू यू लव डूइंग, इसको करने में आपको सबसे अच्छा महसूस होता है। आप जो है क्या ऐसा करना चाहते हैं और आप इसके लिए आप क्या देना चाहते हैं, क्यों जरूरत है आपको, और इन सब बातों से आपको कैसा जो है लगता है। इन सब चारों बातों को जानने के बाद यही आपकी अंतरात्मा की आवाजें होगी। इसको आप देखिए, समझिए और कीजिए। अगला है कि अपना लर्निंग माइंडसेट, हमेशा विषय सीखने की आदत आपकी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार होता है जब हम कोई काम करते हैं हम उसमें असफल हो जाते हैं, परंतु वो असफलता नहीं, वो आपकी सीख है। आपने कुछ सीखा है, जो आपको क्या गलतियां कर ली हैं जिसको अब नहीं करनी। कहते हैं एडिशन जो जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, वो कई हजार बार फेल होने के बाद भी बना पाए। वो हमेशा कहते थे कि हमने एक कदम और एक चीज सीख ली है और उसके बाद ही हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आप कभी भी फेल नहीं और सफल नहीं होती, आप सीखते हैं। तो आपकी मानसिकता हमेशा सीखने की होनी चाहिए। तो इन सातों बातों को आप ध्यान रखकर अपनी आप मानसिकता को काफी अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले कदम की ओर। ऐसी क्या बातें हैं जो दुनिया में कुछ इसकी सीक्रेट है, ऐसी अभी बातों के बारे में क्या विचारधारा है, क्या है, इसको हम देखते हैं। आपकी जो सफलता है, आपने किस प्रकार से किसी बात को किया उस पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो है, जो जैसा सोचता है, जो अपने मन विचारधारा को डालता है और उस पर जैसा डालेगा विचारधारा, उसी के हिसाब से वो काम करता है। वो सामने में उसका परिणाम आता है। जब परिणाम सामने आता है तो आप उस परिणाम को देख करके बात कहते, ये तो हमने किया नहीं था। इसीलिए आपको अपनी बातों को ध्यान से देखना और करना। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं, आपको सकारात्मक विचार अगर आप मन में डालते हैं तभी आप कर पाएंगे। तो आपको अच्छी विचारधारा, अच्छी बातें अपने मन के अंदर लानी है और
जिससे अगर आप अच्छी बातें डालेंगे तो अच्छी परिणाम आएगा, और अगर आप गलत विचार डालते हैं तो गलत परिणाम आएगा। इसीलिए आपको अच्छी विचारधारा रखना है। कहते हैं मनुष्य अपने विचारों के द्वारा निर्मित प्राणी है, वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसीलिए आपको अपनी विचारधारा अच्छी रखनी है। यही दुनिया में सबसे अद्भुत रहस्य है। इस अद्भुत रहस्य को आप जानिए। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, सबसे पहले क्या होता है, हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं। तो सोचते कहाँ से हैं? हमारे अगल बगल जो कुछ हो रहा है उससे हम प्रभावित होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो हम क्या सोच रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है, हमारे दिमाग में आता है वो बातें, हम उस पर सोचते हैं। सोचने के बाद क्या होता है, हम बोलते हैं, और बोलने के बाद क्या होता है, वो रिजल्ट के रूप में हमारे सामने एक्शन उसके हिसाब से लेते हैं और वो प्रोड्यूस हो जाता है। इसीलिए इसमें तीन चीजें प्रभावित होती हैं, आपका सोचने का तरीका, आपका बोलने और करने का तरीका, और उस पर जो है उसके बाद वो सामने आ जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। वोकलाइजेशन यानी हम सबसे पहले जो थिंक होता है, हमारे दिमाग में विचारधारा आता है, थिंक करते हैं, फिर हम उस पर बोलते हैं। जब बोलते हैं, बोलने के साथ में उसको एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद वो हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को इस पर ध्यान देना है। चलिए अब अगला कदम जो हम देखते हैं कि क्या दुनिया के अधिकतम व्यक्ति, अब कोई भी व्यक्ति ये समझिए 10% से कम ही अपने क्षमता का उपयोग कर पाते हैं। तो आपकी अपनी कार्य क्षमता को अधिक से अधिक उपयोग में लाना, साथ कहता है आपको जो चाहिए अगर, तो उसके लिए आपको दूसरों को मदद करने की मानसिकता होनी चाहिए। कहते हैं कि आप जितना निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं, तो ये ब्रह्मांड जो आपको और भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए आप प्रकृति की तरफ देखिए, आप प्रकृति को समझिए। प्रकृति जो है वो कहता है हम दूसरों को देने के लिए, प्रकृति में आप किसी पौधे को ले लीजिए, उसको देखिए, वो क्या है, वो अपना सर्वस्व देता ही रहता है, तो हम उसका उपयोग करते रहते हैं। तो उसकी भावना तो उसकी आप उस तरह की सोचिए। प्रकृति क्या करे, प्रकृति कह रही है हमें वो सब करना चाहिए, परंतु हम क्या करते हैं, हम कंज्यूमर की तरह हम अपने आप में अपने को चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, हमें ही चाहिए। नहीं, हमें दूसरों के लिए भी सोचना है, दूसरों के लिए भी करना है। हमें उसको जो चीज चाहिए, हम वही चीज दूसरों को प्राप्त करने में अगर मदद करें तो हमें भी वो चीज आसानी से प्राप्त हो सकती है। आज का टास्क क्या है? आज का टास्क है सिंपल सी। अगर मान लीजिए आप एक लक्ष्य बना लीजिए, जब 3 सालों में कहाँ पर आज जानते हैं क्या आपका लक्ष्य। अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो आपको क्या कितना चाहिए मनी के रूप में, आप ब्राइट डाउन कीजिए, आप एक गोल बनाइए कि 3 साल में आपको कहाँ पहुंचना है। इसको एक पेपर पे लिखिए, और लिखने के बाद आप देखिएगा जो आप उस पर एक्शन लीजिए। आपको एक स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑडियो है जो आपको सुनना है, क्योंकि कहते हैं जैसे हमें भोजन, हमें अपने शरीर को अच्छा करने के लिए हम प्रतिदिन भोजन देते हैं, इसी तरह अपने हम माइंड को, मानसिकता को बेहतर बनाने के लिए भी उसको डेली भोजन देना चाहिए। तो भोजन ये स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट करके एक ऑडियो है जो आप यूट्यूब पर भी आप ढूंढ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में भी। और साथ ही हम इस वीडियो के नीचे भी आपको एक डिटेल शेयर करेंगे जिसमें आप उसको देख सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप के लिए इसका अलग से स्ट्रेंज सीक्रेट का लिंक डालेंगे, जिसको आप प्रतिदिन आपको सुनना, जिससे आपकी मानसिकता अच्छी बनेगी। तीसरा, आप कदम उठाने हैं, जो आपने पहला गोल बनाया वो किस क्षेत्र का था। अगर हेल्थ से है या आप मनी से है तो आप लिखिएगा आई विल बी रिच, आई विल बी हेल्दी। तो आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो इस वीडियो को देखने के लिए
आप लोग जो समय दिए यहाँ पर उपस्थित किए हैं, तो आपका आप लोगों ने भी सुन रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बताना चाहेंगे सूचना कि क्या हम लोग जो है कल का 5वां दिन जो हमने बताया थे कि 5वां दिन हमारा लाइव होगा, तो सुबह 9 बजे आप लोग को आना है। इसका डिटेल आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डाल देंगे, तो आप लोग बिल्कुल आइए, उसमें शामिल होते हैं और हम लोग देखते हैं ये सब करने के बाद आगे और हम क्या करें अपने जीवन में, जिससे हम अपने सपने या और लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना अपना कीमती समय दिए, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। आपका दिन शुभ